नमस्कार, भारत क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट में आने वाले कुछ प्रश्नों और कुछ पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और इस टॉपिक का है मनोविज्ञान संबंधित क्या क्या प्रश्न आते हैं इनके बारे में जानेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है, यानी बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो इसका सही आंसर है बालक का, यानी बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है बालक का। हमारा अगला प्रश्न आता है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है? विषय केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा। इसका सही आंसर है बाल केंद्रित शिक्षा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संयोजन है। यह कथन किसका है? टीचनर का, वुडवर्थ का, वुंड का, मैकडूगल का। इसका सही आंसर है वुडवर्थ का, यानी मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। यह कथन वुडवर्थ ने कहा था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्न से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो कौन सी शिक्षा व्यक्तिनिष्ठ विधि है सर्वाधिक? सबसे ऑप्शन है अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन, प्रयोगीकरण। तो इसका सही आंसर है अंतर्दर्शन। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। रिपब्लिक से किससे मिलता है? एडमिल एंड एडुकेशन कौन मिलते हैं? द स्कूल एंड सोसाइटी से किसको? द संध्या विधि से कौन? इसके बारे में जानेंगे। आप ऑप्शन से मिला सकते हैं। इसका सही आंसर होगा ए, यानी रिपब्लिक हो गए प्लूटो, एमिल एंड एडुकेशन हो गया रूसो, द स्कूल एंड सोसाइटी हो गए जॉन डेवी, संध्या विधि हो गया दयानंद सरस्वती। हमारा अगला प्रश्न आता है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंधित है? सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा समाजशास्त्र। जिसका सही आंसर है शिक्षा मनोविज्ञान। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, परीक्षा में परिणाम में उन्नति होती है, यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। इसका आंसर आता है डी, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षण प्रक्रिया, विद्यालय। तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है बालक। सही आंसर है बालक। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है?
सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो बाल मनोविज्ञान का ही मतलब हो गया कि बालक से प्रति मनोवैज्ञानिक, यानी बालक को मनोविज्ञान बढ़ाना। इसमें से आंसर होगा प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, क्योंकि एक टीचर के लिए कोई बच्चा भी स्पेशल नहीं, इसलिए सभी बच्चे विशिष्ट ही होते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है? केवल शैशवावस्था की विशेषता अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तो बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है गर्भावस्था से किशोरावस्थाओं का अध्ययन। धन्यवाद। इससे संबंधित और बाल मनोविज्ञान संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पे जा कर के आप वीडियो को देख सकते हैं।